तो जय हिंद सभी को, एंड जय माता दी सभी को। ठीक है, आज हमारे पास कौन सी क्लास है? प्रोनाउन की 4th क्लास है। ठीक है, अच्छा क्या क्या कर चुके थे याद है? मुझे ऐसा याद है कि प्रोनाउन की जो तीसरी क्लास है उसका कुछ रह गया था, है ना? हाँ, थोड़ा सा रह गया था, मुझे ऐसा याद है। एक मिनट, शायद ये शुरू होना था, है ना? यही होना था ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। करा दिया था ये, मुझे ऐसा याद है नहीं हुआ। ये करा दिया था, ये नहीं कराया, वही मैं कह रहा, मुझे ऐसा याद है नहीं कराया। हाँ, ये वाला चलो शुरुआत करते हैं फिर से, ठीक है? हाँ, देखें, ये करा दिया था हमने, इसका याद है, ठीक है? ये देखिए जरा, देखिए जरा, इसको पढ़ लें, एक मिनट। चलो, हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, चलो जरा देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड है ना वो किससे आया है? ये जो वर्ड है वो आया है आपका डिस्ट्रीब्यूट शब्द से। मैंने थोड़ा सा ऐसा कुछ बता दिया था बस आपको, है ना? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, मैंने ये बता दिया था बस आपको। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। तो ये क्या करते हैं? ये बांटते हैं, ठीक है? अब जैसे इसमें आते कौन से? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन ऑफ, एनी। ईच होता है आपका दो या दो से अधिक के लिए, जब डेफिनेट नंबर दिया जाए तब। एवरी होता है दो से अधिक के लिए जब इनडेफिनेट नंबर हो, यानी डेफिनेट नंबर ना हो तब। ईदर दो में से, या तो ये या फिर ये के अर्थ में। नीदर दो में से, ना तो ये और ना ही ये के अर्थ में आता है, ठीक है? इधर और नीदर। ईदर का जो प्लूरल होता है वो एनी, यानी दो से अधिक में से कोई के अर्थ में एनी, और दो से अधिक में से कोई भी नहीं के लिए नन आता है, ठीक है? ये होता है इसका। जरा डेफिनेशन थोड़ी सी दी है, इसको जरा पढ़ के देख लीजिए। ये वे प्रोनाउंस होते हैं जो दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। सूचित, अलग सूचित करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है? हाँ, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं इसको, ठीक है? चलो आगे देखिए जरा, अब इनका इस्तेमाल बताया गया है, ठीक है? ईच का कहाँ करते हैं, एवरी का कहाँ करते हैं, ईदर का कहाँ करते हैं, और नीदर का कहाँ करते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको आपकी भाषा में बताऊंगा, ठीक है? तो देखो, ईच का प्रयोग टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, जबकि एवरी का मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए आता है। लेकिन कब? जब संख्या, नंबर यानी संख्या कैसी हो? इनडेफिनिट, यानी जो निश्चित संख्या ना हो, है ना? डेफिनेट संख्या होगी तब हम क्या लगाएंगे? ईच की जगह, सॉरी, एवरी की जगह ईच। आपने अभी तक जो ईच का पढ़ा होगा दो के लिए आता है, लेकिन ये दो से अधिक के लिए भी आता है, लेकिन तब आता है जब कोई संख्या निश्चित है, ठीक है? हाँ, एक बार फिर से पढ़ो जरा इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ। पढ़ो एक बार फिर से, पढ़िए। चलो फिर से समझते हैं। ईच का प्रयोग हम दो व्यक्ति या वस्तुओं या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए कर सकते हैं, लेकिन कब? जब संख्या दी गई होगी निश्चित, और जब डेफिनेट संख्या, निश्चित संख्या नहीं दी गई होगी तब एवरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? ये इनका प्रयोग। अब एग्जांपल लिया जाए तो मैंने कहा इस पर,
तो देखो जब एग्जाम्पल लिया जाए तो हम ऐसे कर सकते हैं, each of the four students has done a great job. जॉब का मतलब काम, ठीक है। जो विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं हमारे पास, 4 हैं, उनमें से हर किसी ने क्या किया है, अच्छा काम किया है। अब मेरी बात एक समझना, यहाँ पे हैज दिख रहा है आपको और यहाँ पे दिख रहा है 4 स्टूडेंट्स, तो आप लोग यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हो कि सर यहाँ पे तो हैज की जगह हैव होना चाहिए था। तो मेरी बात सुन लो, ईच हो एवरी हो, ईदर हो या नीदर हो या नन हो, ये क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इनको कैसा माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, क्योंकि ये एक की बात करते हैं। किसकी, एक की। ईच यानी प्रत्येक, यानी प्रति एक, तो ये एक की बात करते हैं। जब एक की बात करते हैं तो ये कैसे हुए, सिंगुलर हुए। अब जब सिंगुलर हुए तो वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है ना। तो कभी भी आप ये मत लगा के आ जाना, हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। हाँ, अब एक बात और सुनो, अगर ईच के तुरंत बाद नाम आ जाता, जैसे ईच स्टूडेंट आ जाता, तो वहां पे ईच पता है क्या हो जाता, वहां पे एडजेक्टिव हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तुरंत नाम नहीं आया, तो यहाँ पे ये ईच क्या हो गया है, ये प्रोनाउन है, और बाकी का सब्जेक्ट भी है। और बाकी का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये क्या है, ईच प्रोनाउन, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब एवरी की बात की जाए तो एवरी में आप पता है सिंपल सा ऐसे लिख सकते हो, everyone of my students has done well. मेरे विद्यार्थी जो हैं उनमें से हर किसी ने अच्छा किया है, बढ़िया किया है। अब देखो यहाँ पे भी हैज आई है, क्यों, क्योंकि ये किसकी बात करता है, एवरीवन, एक की बात करता है, ठीक है। तो इसको हम कैसा मानते हैं, सिंगुलर, इसलिए वर्ब कैसे सिंगुलर। अब यहाँ पर देखो ईच कितने लोगों के लिए आ रहा था, 2 या 2 से अधिक के लिए आ रहा था। लेकिन कब, जब संख्या उसकी निश्चित कर दी गई हो तब, यानी पता हो कितने, इतने। अब जब हमें पता नहीं कितने, तो अनिश्चित संख्या हो गई, है ना। जब हमें नहीं पता कि कितने, तो हमें नहीं पता ना संख्या क्या है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे, एवरी, ठीक है। अब मेरी बात देखो, मेरी बात सुनो, यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या पता है क्या आपको, मेरे कितने विद्यार्थी, चाहे वो 3 ही क्यों ना हो, चाहे वो 3 ही क्यों ना हो, लेकिन हमने उसकी संख्या नहीं बताई। जब संख्या उसकी नहीं बताई तो वो कैसी संख्या हो गई, अनिश्चित संख्या हो गई, डेफिनेट नहीं है। तो हम वहां क्या लगा सकते हैं, वहां एवरी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इसलिए एवरी लगा दिया। लिख लो जिसको लिखना फटाफट से, फटाफट से। सॉरी, 4 को वहां से उठा दोगे तो एवरी लग जाएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच की जगह एवरी हो जाएगा, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स। बिल्कुल देखो यहाँ पे अगर आप संख्या नहीं दोगे तो ईच कैसे लगा दोगे, ईच डेफिनेट, वैसे तो ये 2 के लिए आता है ईच, कितने के लिए, 2 के लिए। लेकिन इस केस में 2 से अधिक के लिए भी आ जाता है, लेकिन तब आपको उसकी संख्या डेफिनेट करनी पड़ेगी, ठीक है। बेटा आप शॉर्टकट मत कर पढ़ाइए, डिलीट करिए फोटो को, आपकी कॉपी पे लिखा होना चाहिए चीज। तो समझ में नहीं आ रही तो उसमें कैसे आ जाएगी फोटो, मुझे बताओ कौन सी समझ में नहीं आ रही, मैं बताता हूँ उसका। शॉर्टकट नहीं, आपकी कॉपी पे लिखा होना चाहिए। शॉर्टकट कभी भी आपको सफलता नहीं दिला सकता। एक नौकरी गलती से लग भी सकती है लेकिन सफलता नहीं मिलेगी शॉर्टकट से, ठीक है। चलो ठीक।
गलत है, क्योंकि स्टूडेंट्स की वहां पे संख्या नहीं दी गई, तो फिर वहां पे ईच कैसे लगा दोगे? एवरी होगा वहां पे। चाहे आपको पता है कितने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपने संख्या उजागर नहीं की, संख्या को नहीं बताया आपने, तो आप वहां पे ईच नहीं लगा सकते। ठीक है, बस इतना समझो। ठीक है, और बताओ। तो फिर तो एक होगा ना। हाँ, वो तब एडजेक्टिव बन जाएगा ईच स्टूडेंट, तब तो वो आपका क्या बन जाएगा। चलो मैं वाक्य अभी लिख के बताता हूँ, जल्दी से बता करो फटाफट से। ठीक है, या फिर ऐसा करना, वीडियो पॉज करके देख लेना। ठीक है, टाइम ज्यादा हो जाए, मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या आप दोबारा बोलो। संख्या नहीं दी गई हो और स्टूडेंट तो सब सिंगुलर आएगा, तो बता देता हूँ। ठीक है, ईच स्टूडेंट हैज डन वेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके बाद में स्टूडेंट आया, कैसा है ये? सिंगुलर है। वो क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ईच प्रोनाउन नहीं है, क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। अब देखो मैंने कहा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, मैंने ये लिखा। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखो आगे जो भी लिखो समझो जरा, यहाँ पे प्लूरल क्यों आया है, यहाँ पे सिंगुलर क्यों आया है? यहाँ पे तो सिंगुलर इसलिए आया क्योंकि डायरेक्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और ईच होता कैसा है? सिंगुलर, तो अपने बाद में क्या लेगा? सिंगुलर ही लेगा भाई, सिंगुलर लेगा। अगर सब्जेक्ट होगा तो प्रोनाउन होगा तो वर्ब सिंगुलर लेगा, और एडजेक्टिव है तो भी ये सिंगुलर होता है, तो अपने बाद में नाउन कैसा लेगा? सिंगुलर ही लेगा। जैसे मैनी प्लूरल होता है, तो मैनी क्या लेगा? प्लूरल ही लेगा। मच अनकाउंटेबल के लाता है, तो वो कैसा लेता है? सिंगुलर लेता है। इसी तरह से ये ईच कैसा है? सिंगुलर है, तो कैसा नाउन लेगा? सिंगुलर लेगा। और जब ये सब्जेक्ट की तरह आएगा तो कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर लेगा। अब यहाँ पर प्लूरल क्यों हो गया? आपका ये डाउट होना चाहिए कि सर यहाँ पे सिंगुलर लिया है तो यहाँ पे प्लूरल क्यों लिया है? इधर देखो बेटा, यहाँ पे प्लूरल क्यों है, बताना जरा। यहाँ पर ये प्लूरल क्यों है और यहाँ पर सिंगुलर क्यों? तो ये क्यों प्लूरल लिया? देखो बेवकूफो, ध्यान दिमाग लगाओ अपना। ऑफ का मतलब क्या होता है सर? काकी के, हर जगह काकी के नहीं होता है। ऑफ का मतलब काकी के नहीं होता हर जगह। ऑफ का मतलब में से भी तो होता है, में से, आउट ऑफ, आउट ऑफ बोलते हैं। ऑफ का मतलब में से। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? विद्यार्थियों में से हर एक, या प्रत्येक। तो विद्यार्थियों में से हर एक की बात हो रही है, एक की, हर एक प्रत्येक, एक की बात हो रही है, लेकिन किस में से बात हो रही है? विद्यार्थियों में से बात हो रही है। तो जब विद्यार्थियों एक से अधिक हैं तो यहाँ पर हम प्लूरल तो लगाएंगे। समझो जरा बात को, समझे कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए इसको लेते हैं प्लूरल। अब यहाँ पे क्या, में से का कोई अर्थ ही नहीं है। जब में से का कोई अर्थ नहीं तो डायरेक्ट आपको नाउन लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट लगाओगे तो इस शब्द के हिसाब से लगाओगे। भाई यही तो एडजेक्टिव तो बात कर रहा हूँ उस नाउन के बारे में। अब ये देखना पड़ेगा ये शब्द कैसा है। अब ये आपको पता चला ये सिंगुलर होता है, तो ये भी पता चलेगा इसके बाद में जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, वो सिंगुलर होगा। पीछे आ सकता है, लेकिन एक ही केस में आ सकता है, उसमें भी किताब को मैं बताऊंगा कि थोड़ी अधूरी चीजें लिखी है। और आपने इसमें पढ़ रखा है कि ईच अगर सब्जेक्ट के बाद आएगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। आप यही शायद नियम पढ़ रहे हैं इस किताब में, है ना? मुझे पता था आएगा, अभी परेशान होता। ठीक है, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, परेशान हो। और किसी का कोई डाउट? एक किताब नहीं, आप यहाँ पे 10 किताब खोल के बैठ जाओ, रोज पढ़ दो मुझे, मेरी नस नस को किताबों में गलतियां निकल जाएगी। ऐसा नहीं, मैं भगवान भगवान नहीं हूँ, 1% मेरे से गलती हो सकती है, बट ये किताबें मैंने उधेड़ के रख दी सारी, जिन्हें आप पढ़ रहे हो वो गलतियां भी मुझे पता है। बिल्कुल, हर कोई चाहता, बिल्कुल। और ऐसा होना भी चाहिए, हर टीचर को यही चाहना चाहिए मुझसे गलती ना हो, क्योंकि वो फिर मेहनत करेगा, और मेहनत करेगा तो ऑब्वियसली गलती क्यों हो। हाँ बोलो, पूछो।
बिल्कुल, एवरी स्टूडेंट, एवरी का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, एक, तब भी कैसा लेगा? यस, समझे? हाँ, आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़े। तो इसके मैंने एग्जांपल्स भी आपको बता दिए, आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, ईच ऑफ या ईदर ऑफ या नीदर ऑफ, इनके अब ऑफ है, ऑफ क्या बताता है? मैं से तो उसके बाद में नाउन कैसा आएगा? प्लूरल, तो इसलिए प्लूरल नाउन कह रहा है। अब वो क्या है, वो स्टूडेंट्स क्या है, वो एक तरह से डेफिनेट हो जाते हैं कि कौन से विद्यार्थियों में से, इनमें से, या 5 में से, या 50 में से, या मेरे स्टूडेंट्स में से, या इस क्लास के स्टूडेंट्स में से। वो तो स्टूडेंट, वो तो या स्टूडेंट हो या कोई भी, वो तो डेफिनेट हो गया ना एक तरह से। जब डेफिनेट हो गया तो हमें डेफिनेट आर्टिकल भी लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इसके बाद में हम जो है द लगाते हैं। द क्या होता है? आपका डेफिनेट आर्टिकल। अब आपको किताबों में सिर्फ इतना लिखा मिल जाएगा कि इनके बाद आने वाले, उससे पहले द लगाते हैं, पूरा उसको एक्सप्लेन नहीं करते। ठीक है, ऐसा नहीं किताब जिसने बनाई उसको आता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, पर एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, ये है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तब भी होगा। सम ऑफ द वाटर इज नॉट पोर्टेबल। भाई एक चीज बताओ, सम आपका अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के लिए आ जाता है। तो अगर सम के बाद में काउंटेबल नाम आ रहा है तो कुछ, कुछ यानी एक से अधिक ही होंगे, तो प्लूरल आएगा। और अनकाउंटेबल आ रहा है तो अनकाउंटेबल तो अनकाउंटेबल ही रहता है, सिंगुलर ही रहता है, तो लोग कैसा लोगे? समझ गए? ये रहेगा। कई सारी चीजें ऐसी बताऊंगा, परेशान हो, आपके 10 सवाल है ना, गुणा 10 का और कर लो, 90 सवाल मेरी तरफ से आंसर मिलेंगे आपको। 10 आपके सवालों का, 90 मैं सवाल खुद करूंगा, खुद ही आंसर दूंगा, तो परेशान ना हो। ठीक है, आगे बढ़, आगे बढ़े। तो देखो जरा, ईच ऑफ द, ईच ऑफ द, ठीक है ना, यही आएगा। ठीक है, समझ गए? इधर बहुत सिंपल, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं कुछ, देखो जरा आगे आइए, अभी आप किताबें पढ़ लेते। एवरी अदर कोई तो आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर में से कोई तो आएगा, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन, कुछ तो आएगा। अब देखो, ईच अगर सब्जेक्ट के बाद आया, यानी ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद हुआ हो, तो जो वर्ब है ना, प्रयोग उस सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। ये किताब की भाषा बता रहा हूं, तो मेरी बात सुनो, इसको बदल करके सीधा लिख दो, वर्ब जो प्लूरल आएगी। क्यों? क्योंकि ईच अगर सब्जेक्ट के बाद आएगा तो सब्जेक्ट प्लूरल ही रहेगा। भाई आप ऐसे कह सकते हो क्या, ही ईच कह सकते हो। अब ये तो खुद ही एक है, तो इसमें से ईच कहां से आ जाएगा? भाई ईच का प्रत्यय होता है, वहां प्रत्यय कह सकते हैं, हाँ, हम प्रत्यय कह सकते हैं, है ना, दे प्रत्यय कह सकते हैं। ठीक है, तो प्लूरल जो है ना सब्जेक्ट आएगा। जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। तो ये भी ऐसे ही है। अब आपको ऐसा कुछ लिखा दिखेगा किताब में, हुआ हो तो वर्ब का प्रयोग उसी सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अरे भाई सब्जेक्ट प्लूरल ही आएगा, सिंगुलर के बाद कैसे इसका प्रयोग हो जाएगा? तो सीधा सीधा लिख देते ना, ईच अगर सब्जेक्ट के बाद आती है तो वर्ब जो प्लूरल लेगी। तो बच्चे को ये भी सोचना पड़ेगा ना कि उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। अच्छा, यानी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। बच्चे को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? क्यों क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? सीधा सीधा सिंपल बना दो ना उस चीज को, बस। हाँ, कैसे कर जाएगा? हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। तो आई लाइक ईच स्टूडेंट। लो, हाँ तो नाम नहीं है, वो आगे आगे बताओ। ठीक है, और ऐसे ही कलम आता है, अभी बताते हैं। ठीक है, बताओ क्या पूछ रहे थे आप? बताओ। ये लो आगे एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव ही तो बोल रहे थे, वो आगे बीच में एडजेक्टिव की तरह। कौन से वाला? ये एक तरह से पता है इसके वी के बारे में वैसे। वी आपका कैसा होता है? प्लूरल होता है।
है ना। तो जो वर्ब है वो किसके हिसाब से लिया, इसी के हिसाब से, क्योंकि ईच किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो वी ईच कह दूं मैं, या मैं कह दूं आपको दे ईच, है ना, तब भी आप क्या लगाओगे, यहाँ पे हैवी लगाओगे। क्यों, क्योंकि ईच हमेशा जब भी आएगा वो प्लूरल के बाद ही आएगा, कभी सिंगुलर के बाद नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो हमेशा ये कैसा लेगा, ये प्लूरल ही लेगा, ठीक है ना। हमेशा देखो वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम नॉट टू स्मोक एनीमोर, हम में से हर किसी ने, हम में से हर किसी ने क्या किया है, उसको सलाह दी है, किसकी, न करने की, क्या, धूम्रपान, और अधिक, एनीमोर का मतलब और अधिक, ठीक है, ये रहता है। आगे बढ़ा जाए, पक्का, चलो आगे देखो जरा, अब देखो इसको पढ़ लो, फिर मैं आपको आपकी भाषा में बताऊंगा, पढ़ लो एक मिनट जल्दी से फटाफट। पढ़ लिया, अब देखो समझो, अगर सिर्फ दो की बात होगी तो आएगा आपका इधर, और दो से अधिक की बात होगी तब आप क्या लगा दोगे, एनी, है ना, एनी या एनी वन। इसी तरह से नीदर होता है, अगर आप इसको नाइदर भी बोलते हैं तो चलेगा, ठीक है। ये आता है दो के लिए, और दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए पता है क्या आएगा, नन या नॉट एनी वन भी कह सकते हो, ठीक है, नन या नॉट एनी वन कह सकते हो, ये नोट कर लें, ठीक है, वैसे इसमें लिखा है, ठीक है। देखो जरा, देख लिया, चले आगे बढ़े। देखो एग्जांपल्स, यही यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। देखो एग्जांपल्स, ईदर ऑफ द टू, कितने, दो, तो हमने क्या लगा दिया, ईदर। अब मैं यहाँ पे फाइव लगा देता तो क्या लगाते, इधर, हाँ क्या लगाते, एन या N, ठीक है ना, हाँ, यस, है ना। और इसी तरह से अगर यहाँ पे नीदर आता तो दो ही रहता, और दो से अधिक होता तो क्या कर देते, नन, नेगेटिव में नन, ठीक है ना, ये, हाँ, समझ गए, हाँ। अब इसका अर्थ समझते हैं, ठीक है। ईदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन दिस, मतलब जो दो लड़के हैं उनमें से किसी एक ने ये किया है। तो जो ईदर आता वो एक के लिए आता, दो में से एक, नीदर दो में से एक भी नहीं, और दो से अधिक में से एक की बात होती तो क्या लगाते, एनी या एनीवन, और दो से अधिक में से कोई भी नहीं के लिए क्या लगाते, नन या नॉट एनीवन, ठीक है, ऐसे लगा देते, समझ गए, हाँ, नमस्कार। अब देखो अगला एग्जांपल देखो, एनीवन ऑफ द फाइव गर्ल्स हैज डन दिस, कितनी लड़कियां हैं, पांच, क्या लगा दिया, एनीवन। तो पांच लड़कियों में से किसी एक ने यह किया है, कोई भी जो भी काम किया है वो पांच में से एक ने किया, तो हमने क्या लगाया, यहाँ पे एन लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एनीवन ऑफ द गर्ल्स हैज डन दिस, अब यहाँ पे संख्या नहीं दी तो हम दो से अधिक मान के चलते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। जब संख्या नहीं दी हो तो उसे हम दो से अधिक मान के चलेंगे, तब हम वहां पर क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे, ठीक है। फिर भी यस, इधर बिल्कुल, हाँ, क्यों सर क्यों आएगा, है ना, ये ना अभी बताता हूँ, ये समझ में आ गया, अभी बताता हूँ। और इस बच्चे का कहना है कि सर पांच लड़कियां फिर भी सिंगुलर आएगा, तो मेरी बात समझो, यहाँ पे पांच लड़कियां सब्जेक्ट नहीं है, पांच में से एनी वन सब्जेक्ट है, यहाँ पे में से, इनमें से तो छाट रहे हैं, ठीक है, हाँ, इनमें से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, में से किसी ने, तो यहाँ पे किसी ने यानी किसी एक ने, एनी वन यानी किसी एक ने, एक ने, तो ये कैसा हो गया, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, हैज आया, समझ गए। इसी तरह से ये वाला, ठीक, और कुछ, और कोई डाउट, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, ये वही आ गया नीदर वाला, अभी मैंने जो बताया था, दो के लिए कितना लगाएंगे, दो में से एक भी के लिए, एक भी नहीं के लिए नीदर, और दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नन या नॉट या नो वन, ठीक है, नन या नो वन या नॉट एनी वन। देखो नन इज इक्वल टू
नन इज इक्वल टू नो वन या नॉट एनी वन। अब आप कहोगे सर नॉट एनी वन कैसे आ गया, तो चलो सुन लो, नो वन था तो नो इज इक्वल टू नॉट प्लस एनी, तो नो इज इक्वल टू नॉट नॉट एनी एनी सॉरी एनी, और वन था तो वन भी आ गया। कहाँ है प्लस है बेटा, ये प्लस है डबल की, ठीक है। वैसे तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, वो प्लस है, पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है, जानबूझ के नहीं, ऐसे ही हो जाते हैं। समझ गए। अब देखो जरा डाल के एग्जांपल्स लिख लो। नीदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन दिस असाइनमेंट, दोनों ही लड़कों में से किसी एक ने भी यह असाइनमेंट नहीं किया है। असाइनमेंट जो है आपका असाइन से आता है, असाइन असाइन, ठीक है। असाइन का मतलब क्या होता है, असाइन का मतलब होता है सौंपना कोई कार्य वगैरह, कोई प्रोजेक्ट वगैरह देखना कि ये तुम्हें असाइन किया गया है, तुम इसको करोगे। अब उसका है ये नाम, ठीक है। नन ऑफ द फाइव गर्ल्स, कितने लड़के हैं, पांच, तो क्या आ गया नन, है ना, हाँ, हैज डन हर असाइनमेंट, जो पांच लड़के हैं उसमें से किसी एक ने भी अपना असाइनमेंट नहीं किया, ठीक है। अब सुनो, नीदर को भी तोड़ लो जरा, नीदर इज इक्वल टू नॉट प्लस ईदर, ठीक है, तोड़ लिया करो चीजों को, आसान हो जाता है, ठीक है, ये होता है, समझ गए। अब यहाँ पे नन क्या था, नॉट प्लस एनी वन। अब दो के लिए क्या आ रहा था, देखो ईदर आ रहा था, और दूसरे अधिक के लिए क्या आ रहा था, एनी आ रहा था। तो देखो यहाँ पे भी इस नीदर में ईदर समाहित है, और यहाँ पे नन में एनी समाहित है, तो इसलिए नन दो से अधिक के लिए, और ये दो के लिए, ठीक है, समझ गए। हाँ, ऐसे कनेक्ट करके चला दो, ठीक है। चलो अब अगला देखो, क्लास 4 का। अब इसमें अगला जो प्रोनाउन है वो आपका कौन सा है, वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, आपसी, है ना, आपसी, यस, है ना, आपसी बात होती है इसमें, म्यूचुअल। अब इसमें दो ही आते हैं, एक तो आपका कौन सा है, ईच अदर, और एक आपका है वन अनदर। तो ईच अदर आपका आएगा दो के लिए, और ये आएगा मोर देन टू के लिए, ठीक है ना। डेफिनेशन देखो क्या कर रहा है, दीज एक्सप्रेस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ये दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, आपसी संबंध, ठीक है ना। हाँ, जैसे राम और सीता एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, या सारे अध्यापक या सारे स्टूडेंट या सारे लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो एक दूसरे यानी आपसी बात हो रही है, ठीक है ना, तो आपसी यानी रेसिप्रोकल, ठीक है। जरा देख लो, ईच अदर है उसका प्रयोग कितने के लिए करते हैं, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, ठीक है। और वन अनदर का कितने के लिए करते हैं, दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए, ठीक है। ये है ईच का हो गया दो के लिए, और वन अनदर का हो गया दो से अधिक, वेरी सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखो यहाँ, तो सार एंड शीतल कितने लोग हो गए, वन प्लस वन, कितने हो गए, दो। लव, अब यहाँ पे लव आ गया कि लव्स आएगा, लव आएगा कि लव्स, पक्का, क्यों, क्योंकि दोनों ही उस काम को कर रहे हैं, जब दोनों ही कर रहे हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो क्या होगा, लव ही होगा, ठीक है। ईच अदर, अब ईच अदर क्यों आया, क्योंकि कितने हैं, दो लोग हैं, एक तुषार एक शीतल, ठीक है, तो यहाँ पे ईच अदर आ गया। अगर वही दो से अधिक हो गया तो क्या आ जाएगा, वन अनदर। जैसे ऑल द टीचर्स, सारे अध्यापकों की बात हो रही है, यानी दो से अधिक कंसीडर करेंगे इसको, दो से अधिक मानेंगे, दो से अधिक है तो हम क्या लगाएंगे, वन अनदर, ठीक है। तो ऑल द टीचर्स सपोर्ट यानी मदद करते हैं, वन अनदर यानी एक दूसरे को, ठीक है ना। हाँ, जरा नोट कर लो इसको।
हो गया, कर लो। डन, आगे बढ़े। ठीक जी, पूछो। नहीं, क्या नहीं हुआ मुझे बताओ, बताओ। ठीक, देखो जरा अगला, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या है, ये सेल्फ और सेल्फ वाले जो होते हैं ना प्रोनाउन, वो होते हैं, हालांकि वो एम्फेटिक भी होता है, वो बताऊंगा मैं आपको बाद में। पर इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके, और इसके कई सारे इंपॉर्टेंट रूल्स भी आगे आने वाले हैं, उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपके पुट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो जरा देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें सेल्फ तथा सेल्फ वाले प्रोनाउंस आते हैं, जिनमें सेल्फ और सेल्फ लगा होता है, ये मैंने शॉर्ट बना दिया, ठीक है। कुछ एक किताब में भी ऐसा लिखा है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन या थिंग को रेफर करते हैं, यानी एक ही वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अपने आप को, स्वयं को, खुद को के अर्थ में प्रयोग करते हैं, वो होते हैं। यानी जब इनका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो क्या अर्थ आएगा, अपने आप को, स्वयं को या खुद को, ऐसा अर्थ आएगा किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो जैसे क्या है, माई सेल्फ। अब एक चीज और सुनो, मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। सेल्फ आएगा सिंगुलर के लिए, और जब एफ का प्लूरल बनाते हैं तो क्या बन जाता है, वीईएस। तो सेल्फ आपका हो जाएगा प्लूरल के, ठीक है, इतना याद। तो माई सेल्फ किसका है, आई का। आई कैसा, एक, तो इसलिए सेल्फ, ठीक है। योर सेल्फ, ये हमने उसमें झाड़ा भी किया था इस बात पर कि यू को जब आप हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं तो यू एक जने के लिए आता है तो आप सेल्फ क्यों लगाते हैं, और एक से अधिक के लिए आता है तो सेल्फ क्यों लगाते हैं। दोनों में से किसी को भी हर जगह नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने बोला आपका नाम क्या है, मैंने बोला मैं एक्स वाई जेड नाम ले रहा हूँ, ठीक है। ऋषि, यू डू, योर वर्क, योर, सेल्फ से लगा दूं या सेल्फ, दोनों में से कोई भी लगा दूं। अब आप कहोगे दोनों में से कोई भी लगा सकते साहब, नहीं, क्योंकि ऋषि कितने, एक, और यू किसके लिए आया, ऋषि के लिए, तो योर सेल्फ कैसा रहेगा, सेल्फ रहेगा, सेल्फ से नहीं लगेगा। वही मैंने कहा डियर ऑल स्टूडेंट्स, यू फिनिश योर वर्क, योर सेल्फ, क्यों, क्योंकि वहां पे एक से अधिक स्टूडेंट्स होते, जी बताओ कौन से, इसमें मतलब रिफ्लेक्शन में ही तो होता है ऐसा, और होगा भी इसमें, क्या दिया है इसमें, मुझे नहीं पता किस राइटर की पढ़ रही गलत है, ना मतलब किसी का, ठीक है, पर वो गलत लिखा है कि यू सेल्फ दोनों लगा सकते हैं, ठीक है, या अधूरा लिखा होगा उन्होंने, वो ऐसा कहना चाह रहे होंगे किताब में कि यू सेल्फ तथा यू सेल्फ दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये उन्होंने नहीं लिखा होगा कि सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा यू तो सेल्फ लगाएंगे, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा तो सेल्फ लगाएंगे, ये इन्होंने लिख नहीं पाया होगा, ठीक है। हाँ, वो तो एक ही बात है ना, ये लिखा तो है, ये क्या लिखा है आपने पढ़ाई, एक ही पर्सन या व्यक्ति को रेफर करना सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट, आपने पढ़ा था, ठीक है। दो किताबें खोल के बैठ गए ठीक है, और निकालो, चार पांच और ले आओ, ठीक है। टेंस मतलब मैंने अभी बोला था ना कि बहुत गहराई में जाके पढ़ाई की है, ऐसे ही नहीं टाइम पास किया, ठीक है। किसी की भी हो, दो तीन राइटर्स की तो है, दो तीन प्रकाशन की तो है, चलो कोई बात नहीं, सीखने के लिए कर रहे हो, अच्छी बात। देखो जरा आगे, समझ में आ गए। हिमसेल्फ ही का होता है सिंगुलर, हरसेल्फ सी का होता है सिंगुलर, अवरसेल्फ वी का होता है, देमसेल्फ दे का होता है प्लूरल, है ना। इटसेल्फ सिंगुलर, है ना। वन सेल्फ, ये वन का होता है तो इसलिए सिंगुलर, ठीक है। यस, वन सेल्फ आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात सुनो, ये जो वन होता है ना, वन, वैसे समवन, एनीवन, नो वन, एनीवन, ईटीसी, ये आए तो इनके हम पता है क्या लगाते हैं, ही के हिसाब से ट्रीट करते हैं, ही, हिम, हिज और हिम सेल्फ, ठीक है, ऐसे हम लगाते हैं, ठीक है। बट वन का पता है क्या होगा, वन, वंस और वन सेल्फ, याद रखना है, ठीक है ना। कभी वन के साथ वहां पे ये मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये एग्जाम में आता हो, ठीक है।
समझ गए? ऑब्जेक्टिव भी इसका फनी होगा। ठीक है, चलो एग्जांपल्स देखो जरा। एंजॉय, एंजॉय एक ऐसी क्रिया आती है जो अपने बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है। लेकिन एक चीज और समझो, रिफ्लेक्स ये क्रिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब लेगी जब इस वर्ब के प्लस में क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा। तो यहाँ बीच में वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगी, या बीच में अगर प्रेपोजिशन नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगी, याद रखना। जैसे यहाँ पे देखो एंजॉय के बाद में क्या है, इन है, तो हमने बीच में क्या ले लिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लिया। अगर यहाँ पे इन नहीं होता, डायरेक्ट द पार्टी होता, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंजॉय किया, किसको किया, खुद को किया। ठीक है, पार्टी को नहीं, खुद को किया। कहाँ किया, पार्टी में किया। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट होता तो वो अलग हो जाता। देखो ये क्या कह रहा है, ये मतलब इसमें क्या होता है, प्रोनाउंस में क्या होता है, सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन या थिंग को रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खुद को जो एंजॉय किया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया है, माई सेल्फ। अगर पार्टी को एंजॉय करता तब नहीं लगाते। क्यों नहीं, अलग से तो लगाएंगे ना। मैंने पार्टी को एंजॉय किया और मैंने पार्टी में एंजॉय किया, तो मैं लगाऊंगा तो प्रेपोजिशन तो लगाऊंगा ना। पार्टी में मैंने एंजॉय किया तो किसको किया, खुद को किया। और पार्टी को एंजॉय किया तो पार्टी को किया। पार्टी में किया, खुद को किया। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक तरह से एक ही चीज को वो कर रहे हैं ना, रेफर, है ना। हाँ जी, एक मिनट। जी, अरे ऐसे प्रेपोजिशन हटा दो, माइसेल्फ हटा दो, छुट्टी। बिल्कुल, प्रेपोजिशन हट जाएगा तो ये भी हट जाएगा, फिर आप पार्टी को एंजॉय करो, खुद को नहीं। अभी यहाँ पे प्रेपोजिशन के पता साथ में क्या हो रहा है, आप यहाँ पे पार्टी में एंजॉय किया, लेकिन किसको किया, खुद को किया। खुद को खुद को अर्थ आ गया ना, खुद को। तो खुद को या स्वयं को या अपने आप को एंजॉय किया। बिल्कुल, अगर इस वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन आ गया तभी उसके पीछे रिफ्लेक्सिव आएगा। जैसे यहाँ पे देखो प्राइड भी कुछ ऐसा ही वर्ब है जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, लेकिन कब, जब प्रेपोजिशन आया होगा तब। जैसे देखो शी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन, प्रेपोजिशन आ गया, हर वेल्थ, उसका जो धन है ना, उसकी वजह से वो अपने आप पर क्या करती है, घमंड करती है। ठीक है, ये तो इसलिए आ गया यहाँ पे प्राइड के बाद में हरसेल्फ। अगर ऑन नहीं आता ना, नहीं आता। ठीक है, तब वो किसका घमंड कर रही होती, फिर अपने आप पर नहीं, फिर धन पे घमंड कर रही होती। ठीक है, तो इसलिए तब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते। ठीक है, चलो अगला देखिए जरा। अब ये क्रियाओं को बड़ा ध्यान से समझना। ये सारी क्रियाएं ऐसी हैं कि इनके बाद हम क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। लेकिन लगाएंगे कब, जब प्रेपोजिशन होगा तब। मीनिंग एंजॉय आपको पता है, आनंद लेना, किसी चीज का लुत्फ उठाना। अक्विट मतलब होता है किसी को छोड़ना, माफ करना, बरी करना। एड्रेस मतलब होता है किसी को संबोधित करना, है ना। हाँ, किसी के बारे में कुछ कहना। अवेल का मतलब होता है, एक तो होता है फायदा उठाना, लाभ उठाना, है ना, अवसर का। और एक होता है इसका उपलब्ध कराना। जारी होना नहीं होगा, किसका जारी होना, अभी रुक जाओ। हार्ट मतलब आप जानते हैं, चोट वाला, चोट लगना। रिजाइन इस्तीफा देना। एग्जैक्ट मतलब होता है काम में लेना या प्रयास करना, ये लिखना इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, एग्जैक्ट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो काम में किसी चीज को लेना या अपने प्रयास करना, इसके लिए भी एग्जैक्ट आता है। ठीक है, एब्सेंट अनुपस्थित होना, प्रेजेंट उपस्थित होना। इंट्रोड्यूस मतलब परिचय देना, परिचय कराना। ठीक है, अम्यूज आनंद लेना, प्राइड गुरूर करना इत्यादि। ये कैसी इन क्रियाओं के बाद में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। लेकिन कब, जब प्रेपोजिशन होगा इनके बाद तब। अब सुनो, एग्जाम्पल जब आएंगे आपके एग्जाम्स में, क्वेश्चंस आएंगे या सेंटेंसेस आएंगे, तब आप भूल जाओगे ये चीज। और फ्लो में पता है क्या, इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दोगे, क्योंकि अर्थ आपका सही से निकल रहा होगा तो आप लोग ये कहेंगे अरे सही, तो कोई दिक्कत नहीं। तो उस चीज की जगह आप दूसरी जगह एरर देख रहे हो। और एक कंफ्यूजन कब आती है, जब आप एग्जाम करने बैठते हो तब,
कि यार कभी कभी इन क्रियाओं के बाद रिफ्लेक्सिव लगता है, कभी कभी नहीं लगता है, तो हमें तो पता ही नहीं कब लगता है कब नहीं। तो शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, अगर इन क्रियाओं के बाद में प्रेपोजिशन लगा होगा तो ये क्रिया और ये जो प्रेपोजिशन का ये जो गैप है, मतलब ये बीच है, इस बीच में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होगा। ठीक है, अगर प्रेपोजिशन नहीं आया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगाइएगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखें। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। चलो देखो जरा एग्जांपल्स। द टीचर एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। कल क्या हुआ कि जो अध्यापक था उन्होंने, जो अध्यापक थे एक सम्मान देते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने बोला। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, अपने आप को क्या कर लिया, अनुपस्थित कर लिया। कहां से, क्लास से। अब मैं अगर ऐसे बोलूं कि क्लास, मतलब यहां से फ्रॉम हटा दूं, तो द टीचर एब्सेंटेड द क्लास यस्टरडे, क्लास को एब्सेंट किया नहीं। ठीक है, किसको किया उन्होंने, अपने आप को किया। अब अपने आप को किया तो हिमसेल्फ, देखो जरा अर्थ, अपने आप को आ रहा है, अपने आप को, स्वयं को, खुद को, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, अपने आप को एब्सेंट कर लिया। ठीक है, और वैसे भी देखो इस क्रिया के बाद में, एब्सेंट के बाद में क्या आया है, फ्रॉम, यानी प्रेपोजिशन। तो जो क्रिया है और ये जो प्रेपोजिशन है, इसके बीच में हमने क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो हमने लगा दिया। अब ये आता किसके हिसाब से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये भी बड़ी बात होती है कि आता किसके हिसाब से है। तो अगर सब्जेक्ट ही है तो ही के हिसाब से आएगा, सी है तो सी के हिसाब से आएगा, आई है तो आई के हिसाब से आएगा, दे है तो दे के हिसाब से आएगा, वी है तो वी के हिसाब से आएगा। लेकिन अगर रघु एंड रोहन ये दो सब्जेक्ट है, तब हम इनको थर्ड पर्सन के प्लूरल यानी कि दे के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, themselves, क्या लगाएंगे, themselves। ठीक है, और बताओ। अच्छा मान लो दे दिया आई, रोहन एंड आई आ गया, तो क्या लगाओगे, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन मिलके क्या बनाता है, वी बनाता है, तो क्या लगा दोगे, आवरसेल्व्स, क्या लगा दोगे, आवरसेल्व्स। थर्ड पर्सन ऐसे होता है, यू एंड मोहन होता, तो सुनो, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मिलके बनाते हैं यू, तो क्या लगा दोगे, योर सेल्फ हो या योर सेल्फ, सेल्फ, क्योंकि एक दो, समझ गए। थर्ड पर्सन अकेला हुआ तो थर्ड पर्सन के हिसाब से। ठीक है, ये तो थर्ड पर्सन हो गए ना, रघु और रोहन दोनों क्या हो गए, थर्ड पर्सन। नेम क्या होते हैं, नेम आपके क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, तो थर्ड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन में कितने हैं, एक दो, तो क्या बन गए हमारे लिए, दे बन गए तो themselves। ठीक है, ये बहुत कम बताया जाता है आपको, पता होता है टीचर्स को, पर बहुत कम बताया जाता है, उनको ध्यान नहीं रहता, या जो भी वजह हो। तो आप इनको इम्पोर्टेंट है ये है ना, कर लें। अक्सर अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, खासकर अपना की में, और ऐसे ही अपना की में पूछते हो अपना का मीनिंग क्या हुआ, अपना का सब्जेक्ट के हिसाब से ही हुआ। अगर अपना आई के लिए आ रहा है तो माई सेल्फ, सॉरी माई लगा दो, यू के लिए आ रहा है तो यू लगा दो, ही के लिए हिज लगा दो, है ना, ईटीसी ईटीसी, समझ गए। चलो अब अगला देखो जरा, अगला क्या कह रहा है, हाइड क्वालिफाइड बात ड्रेस एंड द स्पून से बीटीसी के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इन्होंने ये नियम क्यों लिखा, क्योंकि अक्सर कर हम जब बोलते हैं ना, तो जब ये शब्द ऐसे हैं इनके साथ हमें ऐसा लगता है कि इनके साथ लगना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर लगता नहीं है। ठीक है, देखो हाइड मतलब छुपाना, क्वालिफाई, देखो अपने आप को आप थोड़ी ना छुपाओगे, आप जाके छुपोगे, आप अपने आप को ऐसे जाके नहीं छुपाओगे ना। क्वालिफाई, क्वालिफाई आपको कोई और करता है, आप नहीं करते। ठीक है ना, बात, ड्रेस, अंडर्स, हालांकि इनमें मुझे भी लगता है कि आप खुद ही तो, ड्रेस का मतलब कपड़े पहनना, अंडर्स मतलब उतारना, बात मतलब नहाना। ठीक है, हालांकि ये काम तो हम खुद ही करते हैं, पर
नहीं नहीं लगाते इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट, मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह, हिलना डुलना या चलना जाना। सेव, सेव मतलब बाल हटाना, ठीक है, बाल हटाना, सेव, ठीक है, इत्यादि। ये वर्ब ऐसी है, इनके बाद में क्या होता है, विभक्त से प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सेव, ये वाला सेव मत कर देना, ठीक है, ये वाला सेव अलग है। इसका मतलब क्या होता है, बचाना, बचत करना, ठीक है, सुरक्षित करना। एग्जांपल्स देखो जरा। अच्छा जी, और बात, ये भी स्पेलिंग देखी होगी आपने, देखी होगी ये वाली स्पेलिंग, ये स्पेलिंग सही है कि ये वाली, देखना जरा कौन सी स्पेलिंग सही है, ये ऊपर वाली या नीचे वाली। ऊपर वाले हाथ उठाओ, ऊपर वाली स्पेलिंग सही है, हाथ उठाओ। नीचे वाले हाथ उठाओ, नीचे वाली सही है। कंफ्यूजन वाले, दोनों सही है, ऐसे कितने हैं, दोनों ही सही है। ये आपका नाउन है और ये आपका वर्ब है, ठीक है, याद रखना। बात मतलब स्नान, बात मतलब स्नान करना। अब सुनो, ऐसे एक और होता है, क्लॉथ, क्लॉथ, सुना है, देखा है, स्पेलिंग दोनों सही है। अब तो सर सही है, अब तो सही है, तो बिल्कुल दोनों ही स्पेलिंग सही है। ये वाला क्लॉथ होता है रेडी, मतलब जो पहनने के लिए मतलब तैयार है, मतलब जिसको हम पढ़ सकते हैं, पहन सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं क्लॉथ पहना हूं, कौन सा वाला, ये वाला। नीचे वाला नहीं होता, नीचे वाला होता कपड़े का थान, गांव में थान बोलते हैं, थान जिसमें से शर्ट वगैरह सिलवाई जाती है, उसको बोलते हैं ये। प्लूरल दोनों का ही बन जाता है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। सिले हुए कपड़े क्लॉथ्स, अनसिले क्लॉथ्स, दोनों ही बन जाते हैं प्लूरल, याद रखो। कौन सा, ये क्लॉथ वाला, देखिए दोनों लिखता हूं, ठीक है, साफ स्पेलिंग। एक तो स्पेलिंग होगी ये, एक स्पेलिंग होगी आपकी ये वाला तो होता है जो सिला हुआ ना हो कपड़ा, थान जानते हैं, रेजा, रेजा बोलते हैं थान कपड़े, ठीक है, वो वाला होगा ये। और सिले हुए कपड़े होंगे ये, ई वाला, ई वाला, ठीक है। प्लूरल दोनों का ही बना सकते हैं, इसका भी और इसका भी, लेकिन ये सिले हुए कपड़े और ये अनसिले कपड़े, ठीक है। साड़ी को साड़ी बोलते हैं। ओहो, तो कैसे बेवकूफ, साड़ी जब तैयार तो साड़ी फिनिश्ड प्रोडक्ट का नाम है, बिल्कुल। साड़ी तो शर्ट, शर्ट क्या है, अब शर्ट क्लॉथ, ये वाला है कौन सा, सॉरी ई वाला है शर्ट, सुनो, ई है ना, ई वाला है शर्ट, ये वाला नहीं है शर्ट, ठीक है। क्योंकि शर्ट मतलब क्या है, एक जो कपड़ा है उसकी डिजाइन का नाम है शर्ट। अब ये क्या है, टी शर्ट है, ये डिजाइन देती ना इस हिसाब की, कुछ और भी तो दिया जा सकता था, ठीक है। तो जब उसको एक डिजाइन दे दिया, एक रूप दे दिया, वो तैयार है इस्तेमाल करने के लिए, है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, ठीक है, समझ गए। हाँ, ये बहुत ही डीप वाली चीज है, समझा करो, है ना। अब देखो जरा एग्जांपल, राकेश हेड, हेड, हेड जो है सेकंड फॉर्म है किसकी, हेड की, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, हिडन, है ना। तो राकेश हेड द कॉपी अंडर द टेबल, ठीक है। तो राकेश ने क्या किया, राकेश ने कॉपी को छुपा दिया, कहा, टेबल के नीचे छुपा दिया, ठीक है जी। किस में, तुम आगे ध्यान से पढ़ोगे तो ये फालतू की विषय मैंने क्या बोला, ये हेड क्या है। अब आधा ध्यान यहाँ, आधा ध्यान किताबों में। अब ये किताब पलट के ये देखते हो, इस सर की ना, मैं ये देखता हूँ कौन सा टफ वाला है, इसको पकड़ो सर की किताब। अरे यहाँ देख लो, टफ वाला भी इजी लगने लगेगा, मेरे को भरोसा तो करो। हाँ हाँ, कम से कम तो 8-10 इंग्लिश के टीचर पे तो पढ़ के आ गए हो, है ना, बिल्कुल ना। किसी ने इस तरह से आपके आंसर्स दिए, इरिटेट होकर क्लास से बाहर निकाल देगा, लेकिन मैं देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें हैं। लेकिन तुम्हें संतुष्ट करके भेजूंगा, एडमिशन लेना मत लेना, पर तुम्हें संतुष्ट करके भेजूंगा। क्लास के बाद भी तुम्हें जितने हो, दुनिया की जो किताब आपको टफ लगती हो, जो भी किताब लगती है उसको उठा के ले आना, ठीक है। या तो बराबर पढ़ूंगा उसके, या समझाने में उससे ज्यादा इसी तरीका मैं आपको बता के भेजूंगा,
कम ना पढ़ूं वहां पर। ऐसा हो सकता है कोई एक आध नियम मेरे को ना पता हो क्योंकि मैं भगवान नहीं, पर ऐसा बहुत ही ज्यादा रेयर केस में होगा कि मुझे वो ना पता हो। ठीक है, अभी तक आप कम से कम 4-5 किताबों से तो मुझे आप आजमा चुके हो, और 4-5 जो थोड़ा टफ से टफ नजरिए उठा के लिया ना, आंसर सबके मिलेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो, और कम से कम 8-10 टीचर से पढ़ के आ चुके हैं। चलो, अच्छी बात है, मैं आपका वो नहीं कर रहा आलोचना, अच्छी बात है, आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए कि ये टीचर ये पढ़ने लायक है या नहीं है, हम अपना समय तो नहीं गवारा कर रहे, टेंशन मत लो। चलो, ये समझ में आ गया। अब अगला देखिए जरा, अब देखो हैड है तो हम देखो पता क्या होता है एग्जाम्स में, इसके बाद में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे देंगे, जो कि क्या होगा, गलत, क्योंकि इसके बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग, ठीक है। अगला देखो, दे बाथड इन द रिवर। अब यहां पर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की कोशिश करोगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बात भी एक ऐसी वर्ब है जो इसके बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, चलो देखो जरा आज के लिए लास्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट की तरह नहीं करते हैं। अब ये तो किताबों में लिखा है, इसको हम चाहे तो पर्सनल प्रोनाउन में भी खत्म कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे कि केस मैंने आपको कराए थे, एक तो होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है, एक आपका कौन सा होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक आपका पजेसिव और एक आपका रिफ्लेक्सिव केस होता है। तो अब मुझे ये बताओ सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कब करते हैं, जब बाकी में हमें क्या चाहिए होगा, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस का कब करते हैं, जब बाकी में हमें क्या चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट, और जब बाकी में हमें संबंध या अधिकार बताना होगा तो पजेसिव। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बन सकता है भाई, मुझे एक चीज बताओ, जब सब्जेक्ट चाहिए होगा तो हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बन सकता है बाकी का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, है ना। तो यही खत्म हो जाता है, पर चलो कोई बात नहीं, लिखा है किताबों में, लिखना कोई बात नहीं, करेंगे उसका भी सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या होगा, क्या करें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह नहीं करते हैं, कब तक, जब तक इनके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल ना हुआ हो। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल डाला होगा मैंने, ठीक है ना, राम हिमसेल्फ, ठीक है, राम ने ही उसे मारा, तो ये एम्फेटिक होता है, ठीक है, यहाँ पे एम्फेटिक होता है, यहाँ पे राम ने ही, मैंने ही अपना किया, मैंने ही अपना काम खत्म किया, आई माई सेल्फ फिनिश्ड माई वर्क, तो ये एम्फेटिक होता है। एम्फेटिक बोले तो एम्फेसिस से है, एम्फेसिस किससे है, एम्फेसाइज से, एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, जोर देना, बल देना, ताकत लगाना, एम्फेसिस बोले तो बल, जोर, एम्फेटिक बोले तो जोरदार, प्रभावशाली, तो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, जो कि अब लोग पढ़ाते नहीं, वो इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में वो फंसे हुए थे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि ये एम्फेटिक है। मैंने ही किया है, जब जोर दिया जा रहा है, किसने किया, राम ने ही, राम हिमसेल्फ, तब वो एम्फेटिक हो गया, लेकिन स्वयं को, खुद को, अपने आप को अर्थ आएगा तो रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलो एग्जांपल्स देखते हैं, बताता हरसेल्फ विल डू इट फॉर यू एंड योर फादर, गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विल के लिए हमें क्या चाहिए होगा, विल के लिए हमें चाहिए होगा सब्जेक्ट, ठीक है, तो हरसेल्फ, हरसेल्फ क्या रिफ्लेक्सिव केस है ना, और जब रिफ्लेक्सिव केस है ये, तो रिफ्लेक्सिव के सब्जेक्टिव, जैसे मान लो सी है, सी इसका ऑब्जेक्टिव, इसका पजेसिव और इसका जो ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव। अब देखो क्या चाहिए बाकी में हमें, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, ये क्या है सी, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, हरसेल्फ की जगह सी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हरसेल्फ गलत हो गया, ये यहाँ देखो अगला, सी विल डू इट फॉर यू एंड योर फादर, ये सही हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, सी हो गया। पाखी एंड आई डिसाइडेड टू लीव दिस जॉब, देखो जरा, क्या यहाँ पे मैं आई की जगह माई सेल्फ लगा सकता हूँ, बताओ जरा, क्या मैं यहाँ पे आई की जगह माई सेल्फ लगा सकता हूँ, नहीं, ठीक है, ऐसा लगाते लोग इसको, ऐसा लगाते हैं, कुछ लोग इंट्रोडक्शन अपना देते हैं
तो क्या कहते हैं माई सेल्फ इज मी। गलत, गलत। क्यों? क्योंकि माई सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। क्या उसको सब्जेक्ट बना सकते हैं? नहीं, तो इसलिए वो गलत होता है, लेकिन बोलने में तो बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो, आई माई सेल्फ लाइक हर। क्या सही है यहाँ पे? बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं होती है। कब तक? जब तक इनके पहले किसी नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल ना हो। अब सुनो, ये भी गलत लिखा है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि जरा देखो, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इससे पहले अभी तो देखो ये एम्फेटिक है, ठीक है। देखो इसने क्या किया है, आई, आई प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद ये आ गया। अब इन्होंने ये वाली सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह का एग्जांपल दे दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे माई सेल्फ सब्जेक्ट थोड़ी ना है, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है। अब यहाँ पे सर लाइक क्यों आया? क्योंकि आई को प्रेजेंट में कैसा मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। तो प्लूरल मानते हैं तो लाइक कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे माई सेल्फ नहीं है सब्जेक्ट, ये भी गलत ही दिखा, ये भी गलत ही लिखा, नहीं लिखा होना चाहिए भाई। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये कह रहे हैं कब तक नहीं करते, जब तक इनके पहले किसी नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल ना हुआ हो या उनका प्रयोग ना किया गया हो। अब यहाँ पे देखो प्रोनाउन आ गया, यहाँ पे देखो नाउन आ गया। अरे भाई सब्जेक्ट ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, तो ये गलत लिखा है किताबों में, बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए। किताबों में लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है। तो आई माई सेल्फ लाइक हर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है। राम हिमसेल्फ किल्ड रावण, राम ने ही रावण को मारा, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन, राम, ठीक है ना, कि माई सेल्फ, सॉरी हिमसेल्फ, ठीक है। ये बस कह दिया, लिख दिया, गलत लिखा, ठीक है। चलो और किसी को कोई डाउट? पक्का? चलो तो आगे की क्लास हम कब करेंगे, कल। टिल देन जय हिंद सभी को, थैंक यू क्लास।